हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं फिर पार्ट 3 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन से लेकर आया हूँ और लास्ट टाइम मेरा ये हाइट एंड डिस्टेंस समझाने का, यानी कि 3 पार्ट 3 तक मैं समझा चुका हूँ ये लगाकर। तो फिर से शुरू करते हैं। गौर से समझिएगा क्वेश्चन मैं समझाने की तो हमेशा कोशिश करता हूँ और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। किसका? भवन का शिखर। ओके। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, एक बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक मीनार होता है, वो हाइट होता है उसका, और भवन हमेशा उससे कम होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मस्जिद, मंदिर को देख लीजिए, इस सब पे एक मीनार लगी होती है तो उसकी हाइट बहुत होती है, और उसके बाद उसका भवन होता है तो वो हाइट छोटा होता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे चुका है कि मीनार की जो ऊंचाई है 50 है। मीनार की ऊंचाई 50 है। अच्छा, कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई तो दे चुका ऑलरेडी, तो ये भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन से, तो आप ये सब जो देखिए, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आपके पास एक टाइप का ये सब मेथड लिखा हुआ है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको समझाया हुआ है, इस ये विधि में समझाया हुआ है कि आप इसको देख कर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है तो उसको हम समझाते हैं आप लोग को। तो चलिए 10, हम डायरेक्टली 10 पे आते हैं, ठीक है। 10 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 50 दिया हुआ है, क्योंकि ये मीनार की हाइट है, ये मीनार की हाइट है तो 50 ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए बी डी, ये भवन है, ये भवन, बी डी भवन है। यहाँ देखिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ, सॉरी बी डी की बात, बी डी तो निकालना है ना, ये बी डी, ठीक है, इसका आधार है। और जब इस दोनों का भी लीजिए तो फिर बी डी आपको लेना भी पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। जब हम भवन की ऊंचाई भी लेंगे तो पहले बी डी का मान उसका लेंगे भी। चलिए, तो बी डी का मान ऑलरेडी कुछ नहीं है तो इसका मान ऐसे दे दिया गया। चलिए बी डी, तो डायरेक्टली √3/50 इक्वल बी डी बाय 1। हर संख्या के नीचे एक छुपी रहती है, ये बात आप सब जानते हैं। 50 को 1 से इंटू गुना कीजिए और √3 को बी डी से, तो बी डी √3 हो गया, तो √3 बी डी इक्वल 50 को 1 से गुना तो 50 हो गया, इसलिए बी डी बराबर 50/√3। ओके, चलिए, तो ये समीकरण 1 हो गया। ओके, चलिए अब 10 30 डिग्री सी डी, 10 30 डिग्री सी डी। अब सी डी कौन लिया भाई? ये देखिए, सी डी कौन है? भवन की हाइट, भवन की हाइट सी डी है। चलिए मैं सवाल को थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए सी डी है, सी डी हो गया और बी डी हो गया, सी डी बट्टे बी डी। अब बी डी कुछ उसके नीचे का जो आधार था वो आधार हो गया। अब 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। 30 डिग्री बराबर सी डी बटा बी डी का मान ऑलरेडी दे चुका है 50/√3। कैसे भाई? ये जो मान आप देख रहे हैं ना यहाँ, तो ऑलरेडी ये और ये देखिए, बी डी का मान पहले निकल चुका है 50/√3, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर बैठा दिया गया। अब यहाँ पर सवाल आता है, देखिए 1/,
मैं इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अब 1/√3 इंटू, ओके, ये 50 ऊपर चला गया तो 50/√3। अब उस दिन भी मैं पार्ट 2 में भी बताया था कि √3 को √3 से गुना करने पर सिर्फ 3 ही होता है, ओके, और 50 को 1 से गुना करने पर 50 होता है। इसको दो तरीके से आप दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं या तो पूर्णांक में ला सकते हैं, ओके। चलिए भाग देने का मैं तो ट्रिक से भाग देता हूँ। ये 0 का भी छोड़ दीजिए। आप ये देखिए 5 का पारापरी 3 से ज़्यादा नहीं हो, 3 का पारापरी 3 का पारापरी 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 एकम 3। अब आपके पास 2 बचा हुआ है, 2 0 के बगल में चला गया तो 20 हो गया, 3 छक्के 18। अब उसके बगल में 20 में से 18 गया तो 2 बच गया, 2 के बगल में फिर 0 हो गया, फिर 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के, ये कंटिन्यू जारी रहेगा क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर हो गया या पूर्णांक में, तो पूर्णांक को भी मैं समझा दूँ। वो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको समझ में आता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको पूर्णांक भी समझ में नहीं आता होगा। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 16/2, 16 पूर्णांक 2/3 है, यानी कि 16 पूर्णांक 2/3 है, ओके। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए करना क्या आपको, 50 को भाग दीजिए कितना से, 3 से, 3 इकाई 3, 50 में से 5 में से 3 गया 2, 0, तो 3 छक्के 18, 2 बचा। अब ये 16 जो है यहाँ देख रहे हैं 16, ये देखिए 16 आ गया, ये देखिए 16 है ना, और नीचे में जो 2 शेष बचा हुआ था ये ऊपर गया है और नीचे में गया। अब इसको समझने के लिए आपको 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो 16 3 48, और 2 को आप उसमें ऐड कीजिए, 48 2 50, बस 50 ऊपर का, ओके। तो सवाल आज का कंप्लीट हुआ। अभी देखिए मैं अभी 7 ही मिनट हुआ, एक क्वेश्चन और इसमें समझा दूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं एक और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, देखिए आज भी मैं क्वेश्चन पे ही पढ़ाया था, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने की लंबाई वाले खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच की सड़क एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और खंबे की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक बात को सोचिए, जब आप सड़क पर जानते होंगे तो पोल लगा होता होगा, रोड के इस पार और रोड के उस पार लगा होता होगा, ठीक है, और ये बीच से सड़क जाती होगी, एक किनारे से ये बीच से सड़क जाती है, इसलिए इस पार एक इस पार पोल पर लगा हुआ है। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी की बात का है, दोनों के बीच की दूरी की बात कर, ये बीच की दूरी हो गया और इसमें केंद्र को ओ माना या पी माना, कुछ भी मानिए, ठीक है, तो दोनों में से। लेकिन एक बात इसमें जिक्र कर दिया, एक 80 मीटर सड़क चौड़ी सड़क के दोनों ओर से आमने सामने की लंबाई 2 खंभों में लगे, यानी कि आमने से, यानी कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पूरी चौड़ाई कितना है, 80 है, पूरी चौड़ाई सड़क की 80 है, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, पूरी सड़क की चौड़ाई 80 है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बात बताइए मुझे आप, जब आप एक चौड़ाई 80 लीजिएगा, किसका लीजिएगा, कोई एक का तो आपको लेना पड़ेगा ना, किसी भी सूरत में कोई एक का लीजिए, क्योंकि पूरी दिया है तो एक का लीजिए, 80 माइनस एक्स, एक का तो लेना पड़ेगा, किसी का भी लीजिए, या पहला का लीजिए या दूसरा का लीजिए, लेकिन लेना पड़ेगा। चलिए आगे बताते हैं। तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ए बी बटा बी पी, तो ए बी का मान हो गया
इसे ब्लैंक, और बीपी का मान एक्स लिया गया। क्या लिया गया? एक्स। देखिए देख रहे हैं, बीपी एक्स, बीपी एक्स, क्योंकि एक का मान ब्लैंक है इसलिए बीपी लिया, एक्स लिया गया। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, जूम कर दिया हूँ मैं ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। तो ए बी का मान डाल दिया, और 10 स्टार्टिंग बाय √3/2, तो √3 ए बी बाई एक्स। एक्स को √3 से गुना कर दीजिए, और ए बी को एक नीचे तो छुपा हुआ है, डायरेक्टली हो गया क्या? ए बी बराबर √3x, याद रखिएगा, √3x हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, समीकरण 2 में चलते हैं। tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री का मान दे चुका है सी डी बटा डी पी, सी डी बटा डी पी। मैंने आपको कहा था एक बात, किसी एक का मान आपको 80 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। तो देखिए किसका लिया? डीपी का लिया। किसका लिया? डीपी का। अब डीपी कहाँ है भाई? ये देखिए, एक की तो चौड़ाई होगी, यहाँ देखिए डी और पी, देख रहे हैं ना, ये देखिए, देखिए डीपी, डीपी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, देखिए तो 80 माइनस एक्स, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत यहीं पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 1/√3 इक्वल सी डी बटा 80 माइनस एक्स। अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो डायरेक्टली क्या होगा? √3 सी डी बराबर 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? अब हम एक चीज आपको बता दूं, जब भी अल्फाबेट के साथ कोई भी संख्या होगी, जब भी अल्फाबेट के साथ कोई भी संख्या होगी, वो हमेशा नीचे होगी, हमेशा नीचे होगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल पे इसके साथ ये आया ना, तो ये √3, तो इसका ये हुआ अल्फाबेट के साथ ये आया, तो इसलिए ये नीचे है। देखिए √3 हो गया, और ये संख्या के साथ डिजिट गुना हुआ है, तो 80 माइनस एक्स बटा √3 हुआ है। चलिए अब आगे का पॉइंट चलते हैं। अब यहाँ पर सवाल जो निकला था, समीकरण 1 समीकरण 2 का कार्य करने पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 का कार्य करने पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए बी का मान बैठाया √3x और सी डी का मान बैठाया 80 माइनस एक्स। अब इसको मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, √3 बट्टा 1, √3x बट्टा 1, इसको इससे गुना कीजिए और √3 को √3 से, तो डायरेक्टली क्या? √3 को √3 से गुना करने पर 3x हो गया, कोई डाउट? अब 80 माइनस एक्स, अब ये देखिए ये क्या है, पहले इसको समझिए, ये माइनस में है, ओके, ये क्या चीज में है? माइनस में है। तो अब जब 3x माइनस, ये बराबर को हटाएगा तो माइनस देगा 80, तो ये माइनस है तो प्लस x हो गया, ये भी प्लस, देख रहे हैं, ये भी प्लस, क्योंकि हम एक कल भी बताए थे आपको कि जिसमें भी प्लस हो, नहीं दिखाई दे, वो प्लस होता है। तो 3 और 1 4, 4x हो गया बराबर 80, इसलिए x बराबर 4 दूनी 8 20, 4 दूनी 8 20 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, 20 हुआ ना। अब आगे का प्रोसेस देखिए। अब ए बी का मान कितना दे दिया है? दिया निकला था ना समीकरण 1 में, √3x निकला, समीकरण 1 में √3x निकला। अभी हमने क्या किया? 4 दूनी 8 किया था, 20 निकला, तो ये x का मान, अब √3x, तो इसलिए √3 इंटू एक्स का मान 20, तो 20√3, दिस योर आंसर। ओके, अब यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन से देखिए, अभी भी आंसर आपका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए पूरी दूरी कितना दिया हुआ था, ये बात बताइए मुझे, 80 दिया हुआ था, पूरी दूरी 80 दिया हुआ है, तो भाई एक का मान तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तब 80 में से 20 को घटाइए, निकले ना x का मान 20, तो 80 में से 20 को घटाइए, तो डायरेक्टली 8 में से 2 गया 6, 0। क्या बात है, समझ में आई? यानी कि आपका आंसर हो गया 60,
क्योंकि आपका ऑलरेडी देखिए इस सवाल अगर बाय द वे कोई एक का मान देता तो आपका ऐसे नहीं पड़ता, लेकिन ऑलरेडी पहले जिक्र कर दिया था कि उसका मान पूरी दूरी। देखिए मैं जूम करके आपको बताता हूँ, पूरी दूरी क्या दिया हुआ था 80, पूरी दूरी इसका 80 दिया हुआ था, और इसलिए x का मान 20 निकला। 20 में से 80 में से 20 को 20 को घटा दिया तो डायरेक्टली 60 हो गया। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और आपको सही भी लगा होगा अच्छी तरह से। चलिए मैं फिर बता दूँ आप लोगों को, अगर मेरा वीडियो से आप इम्प्रेस हुए हैं तो लाइक कर लो यार। अगर बाय द वे नहीं है इम्प्रेस मेरी वीडियो से आप, तो इसको डिसलाइक कीजिए और मेरे पे कमेंट कीजिए कि आपको क्या मेरा पसंद नहीं आया पढ़ाने का, मेरे पढ़ाने का क्या सिस्टम आपको पसंद नहीं आया। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं सही कर लूँ। और एक बात और बता दूँ, मैं प्रत्येक दिन डेली वेबसाइट पर क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। क्लास 9th 10th 12th 11 12 की बात कर रहा हूँ, इंटर का आर्ट्स का। प्रति रोज़ाना मैं 9 10th 11 12th का क्वेश्चन अपलोड करता हूँ वेबसाइट पर रोज़ाना। अगर आपको PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर जाइए, उस पर से पढ़िए, लिखिए, तैयारी कीजिए। आप उस पर क्या सर्च कीजिएगा मैं फिर बता देता हूँ आपको। सर्च क्या करना है, www.ncertnz.com। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप वहां जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप अपनी लाइफ को इधर से उधर वेस्ट नहीं कीजिए, जब टाइम मिले फ़ौरन पढ़ने के लिए बढ़ जाइए। आपके पास मोबाइल है तो कंटिन्यू मोबाइल पर सिर्फ इधर उधर टाइम पास मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि पढ़ाई भी दें। आप भाई पढ़ाई कीजिएगा तो आपके लिए प्रॉफिट है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कोशिश कीजिए शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि किसी का भला आपसे हो रहा है तो बढ़िया है ना, अच्छा है ना। ओके, जय हिंद जय भारत।